हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, गुड आफ्टरनून। आई होप आप सभी अच्छे होंगे एंड आप अपना जो भी वर्क है अच्छे से कर रहे होंगे, ईमानदारी के साथ कर रहे होंगे और फिट एंड हेल्दी होंगे। साथियों, कुछ पॉइंट्स हैं जिनके बारे में आज भी बात करेंगे। मुझे लगता है कि जो भी डेली लाइफ हैक्स हैं वो मैं आपके साथ शेयर करूं, मुझे अच्छा लगता है और आप सभी का भी ढेर सारा प्यार और सहयोग मिलता रहता है। आज है कीप इन माइंड, डॉक्टर्स वॉन्ट मेक यू हेल्दी। मतलब डॉक्टर साहब आपको स्वस्थ नहीं कर सकते, वो कुछ भी कर लें आपको स्वस्थ नहीं कर सकते जब तक आप नहीं चाहोगे। जैसे मान लो किसी पेशेंट को शुगर हुआ है और उसको डेली डॉक्टर बोलता है भैया चीनी मत खाया करो, चीनी मत खाया करो। वो आते ही मतलब दबा के चीनी खाता है, तो आप बताओ क्या डॉक्टर सही कर सकता है? मोटापा हुआ है, डॉक्टर बोलता है यू हैव टू वेक अप इन मॉर्निंग, गो एंड रन, डू सम एक्सरसाइज, डू सम योगा, और हम क्या बोलते हैं, आज रहने देते हैं कल करते हैं। ऐसा ही होता है ना मैक्सिमम। तो बताओ कैसे डॉक्टर हमें ठीक कर पाएगा? मतलब इसमें यह है कि हमें रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होगी कि भैया हमें करना है तो जाके होगा। अगला है टीचर्स वॉन्ट मेक यू स्मार्ट। मतलब कोई भी शिक्षक हमें स्मार्ट नहीं बना सकता। सहयोग होता है, नो डाउट, उनका अतुलनीय सहयोग होता है, उनके द्वारा हम बहुत कुछ सीखते हैं, बहुत कुछ करते हैं। मैं सारे टीचरों का सम्मान करता हूँ, रिस्पेक्ट करता हूँ, जो कि मेरी लाइफ में बहुत से टीचरों का बहुत बड़ा योगदान रहा है मुझे यहाँ तक लेके जाने में। बट वो तभी हमें कुछ सिखा सकते हैं जब हम सीखना चाहेंगे, वो तभी हमें स्मार्ट बना पाएंगे जब हम स्मार्ट बनना चाहेंगे। मतलब हम कुछ चाहते नहीं करना तो ऐसा तो कुछ है ही नहीं कि वो मुझे ऐसा कुछ सिखा दें, मुझे घोल के पिला दें। कोई टीचर नहीं कर सकता। कई बार जब हम ट्यूशन क्लासेस लिया करते हैं, तो जब लिया करते थे, पेरेंट्स क्या बोलते हैं कि सर आप ये सिखा दो, आप ऐसे सिखा दो, ये पढ़ा दो, वो पढ़ा दो। अच्छा आप बताओ, 24 घंटे आपका बच्चा आपके साथ है, उस 24 घंटे में मैं 1 घंटे पढ़ाता हूँ, अप्रॉक्स 50 मिनट, फिर भी आपके पास 23 आवर्स एंड 10 मिनट्स बचे। उसमें जब आप नहीं सिखा सकते अपने बच्चे को, तो कोई टीचर क्या सिखा सकता है? मुझे नहीं लगता कोई टीचर ऐसा कुछ सिखा सकता है। तो किसी भी चीज़ के लिए ऐसे हम ब्लेम करते हैं ना, कभी सिलेक्शन नहीं होता तो हम टीचरों को ब्लेम करते हैं, अरे ऐसा हो गया वैसा हो गया। भाई मानते हैं कि टीचर्स हमें सिखा सकते हैं, लेकिन हमें खुद सीखने की इच्छा होनी चाहिए कि सर हमें ये नहीं आ रहा, सर हमें ऐसा नहीं आ रहा, सर हम ये नहीं सॉल्व कर पा रहे हैं, तो जाके हमें सिखाएंगे वो। तो हमें ये ध्यान देना होगा, बिना खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी लिए हम कुछ नहीं कर सकते। अगला है मेंटर्स वॉन्ट मेक यू रिच। धनी बनना है, अभी आजकल के मैंने भी देखे हैं कि ढेर सारे क्लासेज होती हैं, आप ऐसा करोगे तो रिच हो जाओगे, ऐसा करोगे तो ऐसा हो जाएगा। भाई किसी दूसरे के करने से उसको पैसा मिलेगा, आपको नहीं मिलेगा। दूसरा कहीं वर्क करेगा तो वो आगे जाएगा, आप नहीं जाओगे। आप केवल ये सोचो कि हम घर में रह के फ़ोन चला के स्क्रॉल करके तो मुझे पैसा मिलेगा, तो मुझे तो नहीं लगता कि भाई ऐसा कुछ होने वाला है। सीधी सी बात है, अपने को वर्क करना पड़ेगा, अपने को रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी, तो जाके जो मेंटर वो बोलेगा ना, तो ही वो बात हमें समझ में आएगी और बहुत बढ़िया समझ में आएगी। हाँ हाँ बिल्कुल ऐसा ही होगा। क्यों? चूँकि आप खुद पे ट्राई कर रहे हो, आप खुद पे प्रैक्टिस कर रहे हो, आप खुद पे हार्ड वर्क कर रहे हो, तो जाके होगा। ऐसा नहीं है कि उसके करने से हो जाएगा, नहीं होगा। अगला है ट्रेनर्स वोंट मेक यू फिट। ऐसा होता है भाई, बहुत से ट्रेनर्स हैं, मैं उनको कुछ नहीं बोल रहा, 80-85 केजी, 90 केजी, 100 केजी हमारा वेट हो गया और हम जाते हैं ट्रेनर के पास, भाई हमें तो केवल 2 महीने में पूरा वेट हमें कम करना है, चाहे जो हो जाए। ऐसे होते हैं मैक्सिमम। क्यों? क्योंकि 2 महीने बाद किसी की शादी होती है, किसी किसी फंक्शन को अटेंड करना होता है, तो उसमें क्या होता है, हम सारा का सारा लोड डालते हैं किस पे? ट्रेनर पे। उसको एक्स्ट्रा चार्जेस देते हैं, उसको पैसे देते हैं कि भैया हमें ऐसे सिखा दो, हमें वैसे सिखा दो, ये हो जाए, ऐसा कर लें। देखो मैक्सिमम चीज़ें जो ट्रेनर हमें बताते हैं, कहीं ना कहीं हम बहुत कुछ देख के आए होते हैं, हाँ ये तो ऐसे होता है, बट एट द एंड ऑफ टाइम करना किसे होगा? करना तो हमें ही होगा ना, रिस्पॉन्सिबिलिटी तो हमारी होगी ना। 4 घंटे, 5 घंटे, 6 घंटे, जैसा भी हो, जैसा भी आपको लूज करना हो, जैसा भी आपको फिट करना हो खुद को, तो भाई उसके लिए तो टाइम आपको ही देना पड़ेगा। ट्रेनर अब आपको बोल दिया ट्रेनर ने कि भाई 4 घंटे आने पड़ेंगे, 2 घंटे सुबह, 2 घंटे शाम, आप क्या बोलोगे? नहीं नहीं 1 घंटा तो सफिशिएंट है। तो
आपके ही स्टेटमेंट में कॉन्ट्राडिक्शन हो जाएगा। आप क्या बोलते हो कि मुझे सीखना है, मुझे अपना फिट रहना है खुद को, आप टाइम नहीं दोगे तो कैसे होगा? कोई भी ट्रेनर कभी नहीं करा सकता, तो इसमें भी रिस्पॉन्सिबिलिटी आप ही को लेनी पड़ेगी। न्यूट्रिशनिस्ट वॉन्ट मेक यू स्लिम, कोई भी न्यूट्रिशनिस्ट आपको स्लिम नहीं कर सकता। फिर वही बात है घूम फिर के कि भैया हमें खाने को अपना सही करना पड़ेगा, चीनी हमें कम खानी पड़ेगी, बाकी सारी चीज़ें हमें ठीक करनी पड़ेंगी, तो जाके हम फिट हो पाएंगे, स्लिम हो पाएंगे, जिसको भी स्लिम होना है। तो ये भी आपको ध्यान देना पड़ेगा, रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद ही लेनी पड़ेगी। अगला है गुरुज वॉन्ट मेक यू काम। बहुत से थेरेपी सेशन चलते रहते हैं, बहुत से ऐसा चलता रहता है कि इतने दिन में आपको शांति मिल जाएगी, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। कुछ नहीं होता भाई। मैंने विपस्सना किया हुआ है, उसमें आपको अप्रॉक्स 12 आवर्स 3 आवर्स 13 आवर्स अप्रॉक्स 13-14 आवर्स आपको डेली जो है मेडिटेट करना होता है खुद को। इट्स रियली हार्ड। स्टार्टिंग में मुझे लगता था 2-3 दिन में कि मैं तो नहीं हो पाएगा, मुझसे कुछ नहीं कर पाएंगे, बट भाई धीरे धीरे प्रैक्टिस किया, हो गया। तो मुझे वहाँ से ये फील हुआ ना कि वो जो विपस्सना की मेडिटेशन थेरेपी है, मेडिटेशन की जो टेक्निक है, वो तब मेरे ऊपर अप्लाई हो पाई जब मैंने ये खुद को समझाया कि भाई खुद को 13-14 घंटे 12 घंटे तैयार रखना होगा, तब जाके हो पाया। तब मुझे लगा कि हाँ मैं कुछ कर सकता हूँ, मैं कुछ सीख सकता हूँ। वो बहुत ही बेहतरीन टेक्निक है, मैं बोलूँगा आप लोग भी ट्राई करना। बट ये नहीं कि केवल जाके किसी गुरु के पास मुझे शांति नहीं मिल रही, मैं बहुत परेशान रहता हूँ, क्या करूँ, कैसे करूँ, कुछ नहीं होने वाला उससे। वो आप ही को करना पड़ेगा और आप खुद ही करोगे। बट उसके पहले आपके अंदर विल पावर होनी चाहिए कि हाँ मैं कर सकता हूँ भैया, हमसे हो सकता है, कोई प्रॉब्लम वाली बात ही नहीं है, अपन कर लेंगे, तो जाके होगा। विपस्सना पे कभी हम लोग अलग से बात करेंगे, उसकी एक अलग वीडियो बनाऊंगा। मेरे बहुत अच्छे एक्सपीरियंस रहे हैं विपस्सना को लेके, बहुत ही इन्जॉय किया मैंने। 10 डेज आपके पास कुछ नहीं होगा, इस पर बात करेंगे अच्छे से, ठीक है। एट द एंड ऑफ डे यू हैव टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। विदाउट टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज यू कांट डू एनीथिंग, सो टेक रिस्पॉन्सिबिलिटीज। आई होप आपको सारे पॉइंट्स समझ में आए होंगे, जैसा कि मुझे समझ में आया है। ठीक है, फिर मिलते हैं। आज के लिए बस इतना ही। हैव अ गुड डे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।